इम्तिहान का हीरो। आरव को कक्षा का सबसे बेपरवाह छात्र माना जाता था। जब भी शिक्षिका श्रीमती किरण पढ़ाती, आरव अपनी सपनों की दुनिया में खोया रहता। आज उन्होंने घोषणा की, बच्चों, अगले हफ्ते इतिहास की परीक्षा है और ये अब तक की सबसे कठिन होगी। कक्षा का टॉपर रोहन हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा था। उसने अपने दोस्तों से कहा, देखना, मैं ही टॉप करूंगा। फिर उसने आरव की ओर देखकर मजाक उड़ाया, कुछ लोग तो पास भी नहीं हो पाएंगे। आरव ने उसकी बात सुनी, पर कुछ कहे बिना अपनी कॉपी में चित्र बनाता रहा। घर पर आरव का कमरा किताबों से नहीं बल्कि कॉमिक्स और ऐतिहासिक किरदारों के चित्रों से भरा था। वो पारंपरिक तरीके से नहीं पढ़ रहा था। इसके बजाय वो एक राजा और उसके साम्राज्य की कहानी को एक कॉमिक स्ट्रिप में बदल रहा था, जिसमें हर घटना को विस्तार से चित्रित किया गया था। परीक्षा का दिन आ गया। कक्षा में तनाव का माहौल था। श्रीमती किरण ने प्रश्नपत्र बांटे। रोहन आत्मविश्वास से मुस्कुराया, जबकि आरव शांत और स्थिर दिख रहा था, जैसे उसे कोई चिंता ही न हो। प्रश्नपत्र बहुत कठिन था। सवाल लंबे और घुमावदार थे। रोहन तेजी से लिख रहा था, एक के बाद एक पन्ने भरता जा रहा था। उसे यकीन था कि वो सबसे अच्छा जवाब लिख रहा है। दूसरी ओर आरव के लिखने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो लंबे उत्तर लिखने के बजाय हर सवाल का जवाब चित्रों, नक्शों और छोटे छोटे नोट्स के जरिए दे रहा था। उसका पेपर एक कहानी की किताब जैसा लग रहा था। आज नतीजों का दिन था। श्रीमती किरण कक्षा में आई। उनके हाथ में जांचे हुए पेपर थे। सब रोहन की ओर देख रहे थे, क्योंकि हमेशा वही टॉप करता था। इस सबसे कठिन परीक्षा में श्रीमती किरण ने कहा, सबसे ज्यादा अंक मिले हैं आरव को। पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। रोहन का मुंह खुला का खुला रह गया। श्रीमती किरण ने आरव का पेपर उठाते हुए समझाया, रोहन ने बहुत अच्छे उत्तर लिखे, लेकिन आरव ने इतिहास को महसूस किया है। उसने सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दिए, बल्कि उस दौर की कहानी को जिंदा कर दिया। उन्होंने कक्षा को आरव के बनाए चित्र दिखाए। रोहन ने आरव के पेपर को और फिर आरव को एक नए सम्मान के साथ देखा। आज आरव कक्षा का फेलियर नहीं बल्कि इम्तिहान का हीरो था, जिसने सबको सिखाया कि होशियार होने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता।